यादव जी पिता की तरह बड़बोलापन के शिकार हो रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का के प्रति लोगों में एक दीवानगी है। अरे बिहार के अंदर युवाओं को पलायन के लिए विवश करने वाला कौन था? राजद ही तो था। ये आरोप 14 में भी लगते रहे, 19 में भी लगते रहे। ये महलों का राजा और चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का कहां से सौभाग्य मिला? दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र होने के नाते ही तो मिला। इवेंचुअली हारा कौन है ये सबको पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम सियासी पार्टियां तैयारियों में लगी है। देखिए, नेताओं के द्वारा जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हैं। गया में और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे हैं। और पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब भ्रष्टाचार, वंशवाद और परिवारवाद पर बोलेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव के ट्वीट को लेकर जब सवाल पूछा गया उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से और एलजेपी-आर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान से, तो खूब भड़क गए विजय सिन्हा और चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर। और क्या कुछ कह रहे हैं दोनों नेता, विजय सिन्हा और चिराग पासवान। पहले दोनों नेताओं का आप बयान सुनिए। यादव जी पिता की तरह बड़बोलापन के शिकार हो रहे हैं। अरे बिहार के अंदर युवाओं को पलायन के लिए विवश करने वाला कौन था? राजद ही तो था। बिहार को गरीब बनाने वाला कौन है? बिहार के अंदर सामाजिक समरसता को तोड़ने वाला कौन है? और बिहार को जातीय उन्माद और नरसंहार बनाने वाला भी तो यही है। आज प्रधानमंत्री जी जब सच उजागर किए हैं तो ये परेशान है, बौखलाहट में है। उन्होंने तो ठीक ही कहा कि भ्रष्टाचार का प्रतीक कौन है? अब ऐसे भ्रष्टाचारी सजायाफ्ता लोग देश के और राज्य के भविष्य को बदलने की बात करते हैं तो ये हास्यास्पद है। जो चार्टर्ड विमान में बैठ के बर्थडे मनाएगा, गरीबों के पैसे पर लोग अय्याशी करेगा, ऐसी मानसिकता बिहार को नहीं चाहिए। बिहार की जनता अतीत से सबक लेकर भविष्य को सुधारेगा। कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अगर मुद्दा होता तो जरूर बोलते। सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, अपराध। और अपराध, भ्रष्टाचार बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण रहा। अरे आज यही देश के प्रधानमंत्री हैं जिसके रीजन में आतंकवाद और उग्रवाद समाप्त हुआ। लेकिन बिहार के अंदर आपके जातीय जहर के लहर के कहर से लोग पलायन के लिए विवश हुआ, अपराधियों का साम्राज्य चला और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। आप लोग भ्रष्टाचार पे सवाल खड़ा करते हैं। तेजस्वी ने ट्वीट कर ये भी कहा है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने अजीत पवार और कई लोगों का नाम उन्होंने लिया। और हमने कहा कि खुल करके, जैसे आज आपके साथ भ्रष्टाचार पर, चारा घोटाला पर लोगों ने उजागर किया, आपके पास प्रमाण है, तो कोई भी बीजेपी के साथ है या बीजेपी के लोग हैं उसके बारे में क्यों उजागर नहीं करते हो? खुला तो है, अदालत का दरवाजा तो सबके लिए खुला है। क्यों नहीं जाते हो? क्यों प्रमाणिकता पेश नहीं करते हो प्रेस मीडिया के माध्यम से? नीतीश कुमार को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब एनडीए में नहीं थे नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि 33 घोटाले हुए, और आज जब एनडीए में आ गए तो एक भी घोटाले का जिक्र नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो इस विषय को वो बार बार उठा रहे हैं तो डर क्यों रहे हैं? एक ही प्रश्न तो पूछ रहा है कि चपरासी क्वार्टर में रहने वाला ये महलों का राजा और चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का कहां से सौभाग्य मिला? दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र होने के नाते ही तो मिला। किसकी पैसा थी? बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई थी। इनको अवसर मिला एक भी, और नियुक्ति की बात करते हैं, मुंह छुपाए फिरते हैं।
पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, एक भी नियुक्ति किए हैं क्या? 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, उस विभाग के अंदर बताएं। अरे एनडीए के किए हुए काम को अपना पीठ थपथपाने का एक भी नो विजन है, नो इनका कोई कार्य है। ये राजनीतिक गप्पेबाज हैं और बड़बोलेपन के शिकार हैं। प्रधानमंत्री का 2 सभा बिहार में हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? आप भी जा रहे हैं? अच्छी बात है, चुनाव का समय है और ये हम सब बिहारियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना समय बिहार को दे रहे हैं। ना सिर्फ चुनाव के वक्त बल्कि चुनाव से पहले भी उनके जो कार्यक्रम हुए, देखिए प्रधानमंत्री जी का के प्रति लोगों में एक दीवानगी है। लोग चाहते हैं, बिहारी खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को बहुत चाहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी जितना यहाँ पर आएंगे उतना हमारे गठबंधन को लाभ होगा और हम बार बार कहते हैं कि 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। मार्जिन प्रधानमंत्री जी के आने से हमारा बढ़ता जाएगा। सवाल पूछे 10 और कहे कि भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद पे कब मुंह खोलेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हर उस विषय पर अपनी बातों को रखते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो चुनाव के वक्त रेलेवेंट है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की बातों का ही असर है कि 14 से बड़ी जीत 19 में, 19 से बड़ी जीत अब हम लोग 24 में इंडी देंगे। गठबंधन के नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर और कह रहे हैं कि हार रहे हैं, इसीलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। ये आरोप 14 में भी लगते रहे, 19 में भी लगते रहे। इवेंचुअली हारा कौन है ये सबको पता है। 14 के भी परिणाम हम लोग के सामने, 19 के भी, और अब बहुत दिन की अब बात नहीं है, महज 1.5 महीना और बचा है। 4 जून को अपने आप जब रिजल्ट सामने आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी आपने सुना जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा तेजस्वी यादव पर खूब भड़क गए और भड़कते हुए बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और सजा याफ्ता लोग बिहार और देश सुधारने की बात करते हैं। सुन के ही अजीब लगता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, इसको लेकर चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि ये लोग जितना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलेंगे उतना ही एनडीए गठबंधन को फायदा होगा। 2014 से अच्छा वोट से 2019 में जीते थे और 2019 से भी बेहतर हम लोग 2024 में जीतेंगे और बिहार के 40 में से 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है। और भी क्या कुछ कहना था विजय सिन्हा और चिराग पासवान का, आपने दोनों नेताओं का बयान सुना। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।